फैसल, इस वक्त सिचुएशन काफ़ी इंटेंस हो गई है और जवाब दिया जा रहा है ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के साथ साथ कल वाशिंगटन में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया और कहा था कि हमारे अहदाफ थे न्यूक्लियर तनसीबात और अब हदफ पूरा हो गया है, लेकिन चांसेस हैं क्या आज भी या इस तमाम तर सिचुएशन के बाद जब इसराइल में 400 से ज़ायद शहरों और कस्बों में वॉर सायरन बज रहे हैं तो अमेरिका दोबारा से इस वॉर सिचुएशन में स्लाइड इन कर जाएगा और हमला करेगा ईरान पर? जी बिल्कुल चांसेस हैं और इसका हिंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट में भी दिया है और ये करार दिया है कि अगर ईरान की कार्रवाइयाँ नहीं रुकती तो वो दोबारा इस तरह की स्ट्राइक्स कर सकते हैं। साथ ही ये चीज़ बहुत अंडरस्टूड है कि इस इंतज़ामिया पर भी उसी तरह का प्रेशर है। इसराइली जो ग्रुप्स हैं यहाँ वाशिंगटन डीसी में जो एक्टिव हैं, जिनका डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इसी तरह का प्रेशर था और उन्होंने गज़ा जंग को इस लेवल तक ले गए। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर मौजूद है और फिर इसमें सदर ट्रंप की जिस तरह की तबीयत बताई जाती है कि वो रैपिड डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस खुद लेते हैं, इसको लेकर भी कि वो हर चीज़ का क्विक सोल्यूशन भी चाह रहे होते हैं और उसकी एक टाइमलाइन भी हमने देखी। अब सदर ट्रंप जो हिंट दे रहे हैं कि दोबारा से स्ट्राइक्स हो सकती हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह के मिलिट्री पोस्चर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, जो नेवी की, एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट्स हैं और जो ट्रूप्स ऑन अलर्ट हैं, उससे इस शक को रद्द नहीं किया जाता कि कोई ऐसा इकदाम जो है वो दोबारा होगा। लेकिन एक यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी है कि इसराइल इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हैंडल करता है। अभी तक जो ईरान की रिटेलिएशन है, वो अगर इसी तरह से इसराइली फाइनेंशियल जो कैपिटल है जैसे कि तल अवीव और हैफा जैसे बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ और कुछ दीगर पोर्ट्स और फिर ऑयल डिपोज और इस तरह की इंस्टॉलेशंस और टेक के हवाले से, जो क्योंकि इसराइल की मार्केट जानी पहचानी है दुनिया में, एक बड़े बेहतर अल्फाज में जाना जाता है कि इसराइल टेक में एक स्ट्रेंथ रखता है। तो आपने देखा कि टेक के एक बड़े नामवर जो वहाँ पर हेडक्वार्टर था माइक्रोसॉफ्ट का, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसकी वजह से ये करार दिया जा रहा है कि अगर इसराइल इस तरह से फाइनेंशियली चीज़ें लूज़ करता जाएगा और एक ऐसी नौबत आ जाएगी कि इसराइल के लिए ये चीज़ें सस्टेन करना मुश्किल होंगी, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद है कि सदर ट्रंप इस कॉन्फ्लिक्ट में मज़ीद आगे जाएंगे। लेकिन अब डिस्कस ये हो रहा है कि एक नॉर्मल सेट हो गया है, यानी जैसे हम पहले गुफ्तगू में बता रहे थे कि गुज़िश्ता जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया है उसके बाद से बराह रास्त अमेरिका और ईरान की इंगेजमेंट नहीं हुई। ईरान के अगर कुछ लोग मारे भी गए अमेरिका की तरफ से तो वो तीसरे मुल्कों में मारे गए, जैसे इराक में जनरल सुलेमानी जी। और दीगर लोग मारे गए, या बाकी जो कार्रवाइयाँ थी वो कॉवर्ट ऑपरेशंस थे। तो ये बराह रास्त इंगेजमेंट है और इसमें ये पोटेंशियल पाया जाता है कि अगर एक नॉर्मल सेट हो गया है, एक प्रैक्टिस सेट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ दोबारा भी रिपीट हो सकती है। और अभी भी जिस तरह की रिटेलिएशन की गई है उस पर रिएक्शन है यहाँ अमेरिका में, और वो ये कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये इसराइल भी बार बार अमेरिका को कह रहा है और यहाँ जो इसराइली हमायत याफ्ता अमेरिकी अवान नुमाइंदगान के या सेनेट के लोग हैं वो भी बारहा कहते हैं कि इसराइल के साथ तारीखी तौर पर ठीक नहीं हो रहा। जो जेविश पीपल हैं उनके साथ हिस्टोरिकली जो है वो यूरोप में जो कुछ हुआ और अब भी उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसराइल को असिस्ट करने की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से मौजूद है। हालांकि सदर ट्रंप ने यहाँ इलेक्शंस में बहुत सारे कमिटमेंट्स की थी कि वो किसी फॉरेन वार में नहीं जाएंगे, ना ही किसी फॉरेन वार को फंड करेंगे। दैट्स वाई इस वक्त ये भी चीज़ समझने के लिए अहम है कि सेनेट में, अमेरिकी सेनेट में और अमेरिकी अवान नुमाइंदगान दोनों में ही रिपब्लिकन जो हैं सदर ट्रंप की जमात वो अक्सरियत में है और उनके ही लोगों ने जो और है वो कुछ ये भी ऐसे कहिएगा, रेजोल्यूशन डेमोक्रेट मेंबर्स का इस हवाले से क्या क्या राय है तमाम तर सिनेरियो को लेते हुए, जंग को लेके? डेमोक्रेट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं रेपरेटर मेजोरी टायलर ग्रीन, उनकी जो स्टेटमेंट है वो जब से ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वो तनकीद कर रही हैं। वो सदर ट्रंप को याद दिला रही हैं कि आप क्यों इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाना चाहेंगे। आज भी उनका जो ट्वीट है वो ये कह रही हैं कि इसराइल के लोगों के ऊपर बम ना गिरते अगर वो ईरान के लोगों के ऊपर बम ना गिराता। तो ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है। और साथ ही जो बाकी लीडर्स हैं जैसे कि कुछ दीगर अलामाकर्स हैं जैसे कि सेन कैस्टन हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरिट है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, इसमें सदर ट्रंप जो हैं उनकी अथॉरिटी कैसे है कि वो किसी ऐसे दूसरे ग्रुप के बारे में ये करार दे दें कि वो
उनके लिए खतरा है। यानी क्योंकि ईरान के बारे में ये वाज़ेह है कि वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, इसराइल के बारे में ये भी क्लियर है, ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, फाइंडिंग्स हैं कि उनका डायमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पर ट्रीटमेंट होती है। तो ये जी चीज़ें भी जी क्वेश्चन हो रही हैं कि एक मुल्क का पर्टिकुलरली आप कैसे उस पर क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। तो ये है कि इस वक़्त ये भी अब गुफ्तगू हो रही है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने, क्योंकि सबसे अहम गुफ्तगू ये है वाशिंगटन में कि दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गैर आइनी है। गैर आइनी इसलिए है कि पावर का इस्तेमाल जो है वो गलत हुआ है और जो अमेरिका का सबसे मुक़द्दस ऐवान है, जो पहले की जंगों को ऑथराइज़ करता रहा है, ऑथराइज़ेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ जो करता रहा है, ऑथराइज़ करता रहा है, उससे नहीं पूछा गया और जी मिलिट्री को इस्तेमाल किया गया। हालाँकि ये भी डिबेट है कि कोई इमिनेंट थ्रेट अमेरिका के लिए बराह रास्त नहीं था, ये तो अगर थ्रेट था तो इसराइल के लिए था। इसराइल फार फार अवे है अमेरिका से, तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन ज़रूर है कि ये इम्पीचमेंट का मामला बन सकता है। इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि ये गैर आइनी काम अच्छा। काम है। फैसल, मिस यूज़ ऑफ पावर की जब बात हो रही है तो अवामुन नास की क्या राय है? जैसे कि अभी आपने इम्पीचमेंट का भी जिक्र किया, तो अगर ये मिस यूज़ ऑफ पावर चलता रहेगा तो कॉमन पब्लिक जो है वहाँ पर क्या राय रखती है इस हवाले से? देखें, अमरीकी अवाम को इन इंतखाबात को क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया था, तो बहुत ही आसानी से सदर ट्रंप ने कैप्चर किया और जिन चीज़ों पर उन्होंने कैप्चर किया, उसमें अहम ये था कि देखें, बाहर के लोग आकर आपकी नौकरियां भी ले रहे हैं, आपका जी हेल्थ सिस्टम भी ख़राब हो रहा है, आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी वो ले रहे हैं और वो आपके पूरे सिस्टम के अंदर फ्लडेड हो चुके हैं। तो मैं एक ऐसा सिस्टम लाऊँगा, एक ऐसा अज़ीम अमरीका बनाऊँगा कि जो ख़ालिसतन यहाँ के लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन होगा। और उसमें फिर उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफ़ाई की थी, जो बहुत ज़्यादा वो जिस चीज़ पर लकीर पीटते थे कि जी वो अगर होते तो यूक्रेन की जंग होती ही ना, वो आएँगे तो जो जंगें चल रही होंगी वो रुक जाएँगी। लेकिन उनके आने के बाद सबके सामने है कि इसराइल जो है वो फूड को वेपन ऑफ वार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और यूनाइटेड नेशन इस पर फाइंडिंग्स दे चुका हुआ है। जी लोगों के यहाँ एक अफ़सुर्दगी है, तशवीश है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं वो जो कमिटमेंट्स करते हैं उन पर पूरा नहीं उतरते और सदर ट्रंप ने भी तकरीबन वही किया है। और ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि सदर ट्रंप के इस डिसीजन से पहले जब सोर्सेज़ से ये इत्तला सामने आ रही थी कि सदर ट्रंप ने एक डिसीजन लिया हुआ है और वो उन्होंने एग्ज़ीक्यूट करना है, तो ठीक उस है। वक़्त भी ये चीज़ें थी कि ये बहुत अनपॉपुलर होगा, लोगों में ये मकबूल नहीं हो सकेगा क्योंकि सदर ट्रंप एक डिफरेंट ही अप्रोच के साथ आए। तो ये इसका जो बोझ है वो कैसे उठाएँगे? तो अब वही बात है कि क्वेश्चंस शुरू हो चुके हैं। एक तो पहले सिर्फ़ ये सवाल था कि जब एक्टिव डिप्लोमेसी चल रही थी, 60 दिनों का वक़्त अगरचे दिया भी गया था, उसके बावजूद अमेरिका और ईरान के रहनुमाओं की मुलाकातें मुतवक्को थीं जोहरी मुज़ाकरात के हाल से, उस दौरान इसराइल ने कार्रवाई कर दी। पहले ये सवाल था कि अमेरिका का जो सफ़ारती अमल है, उसको इसराइल ने सैबोटाज किया। अब ये क्वेश्चन है कि अमेरिका ने खुद 2 हफ्तों का वक़्त दिया कि इन 2 हफ्तों में चीज़ें जो है वो डिप्लोमेसी होगी, ठीक है, बातचीत यानी होगी। जंग को कोई तो प्रमोट नहीं करना चाह रहा।